ये एक नॉर्मल सेमिनार नहीं है, ये चेलों के लिए है। और परमेश्वर की जो दृष्टि में जो चेले हैं वो बहुत ही बहुमूल्य हैं। आज से करीब लगभग 4-5 साल पहले, कोविड से पहले की बात है, मैं रात को सो रहा था और कई बार प्रभु मुझसे जब बात करते हैं तो वो मुझसे स्वप्न में आकर बिल्कुल साफ बात करते हैं। और प्रभु की जब मैं आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं बिल्कुल साफ आवाज़ सुनता हूँ, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती उस आवाज़ में। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानो प्रभु मेरे पास खड़ा है और वो मुझसे बात कर रहा है। बस मेरी आँख ही नहीं खुल पाती, होश पूरा होता है मुझे, मैं पूरा जागा हुआ होता हूँ। यूँ समझ लीजिए जैसे हम कच्ची नींद में होते हैं ना, कोई सुबह के समय जब हमारे माँ बाप होते थे तो वो हमें उठाया करते थे कि भाई उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें ड्यूटी पे जाना है ना। तो हम सुबह के समय हम कच्ची नींद में आ जाते हैं। तो वो मेरे साथ अनुभूति हमेशा होती है। और तो प्रभु मुझसे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर, अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो प्रभु ने जब जब अपने प्रेरितों से, अपने भविष्य वक्ताओं, अपने नबियों से बात करी ना, तो 2 टूक में बात करी बस। प्रभु बहुत कम बोलते हैं और प्रभु का स्वभाव है वो बहुत कम बोलते हैं, परंतु जो बोलते हैं बहुत अर्थ से भरा होता है, उसमें मीनिंगफुल होता है, पूरा अर्थ होता है। प्रभु ने मुझे साफ कहा, मेरे लिए चेला बना। बस प्रभु ने मुझे यूं बोला और उससे आगे पीछे कुछ नहीं बोला, मेरे लिए चेला बना। तब अगले दिन जब मैं उठा तो 2 या 3 दिन के बाद इतवार था, तो मैं समझा कि शायद चेलों के ऊपर संदेश को तैयार करना होगा, चेलों पर मुझे वचन देना होगा। तो मैं चेलों के ऊपर संदेश तैयार करके मैं इतवार के दिन यहाँ पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और संदेश की तैयारी कर रहा था। संदेश मेरा रेडी था, क्वायर आराधना कर रही थी। अचानक प्रभु की आत्मा ने बोला मुझे कि जो तूने संदेश तैयार किया है चेलों पर, वो तुझे नहीं प्रचार करना, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की है, चेलों की। तो प्रभु ने मुझे तभी रोक दिया कि तुझे प्रचार नहीं करना, तुझे चेलों को चुनना है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दी और फिर मैं खड़ा हुआ और फिर मैंने अनाउंस करा कि भाई हम लोग एक चेलों की हम सभा शुरू करने जा रहे हैं। कई लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनके मन में एक ज़ील होता है, उत्साह होता है, मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, पर क्या करूं समझ नहीं आता। कई बार कलीसिया के लोग आराधना करते वक्त देखते हैं, क्वायर आराधना कर रही है, तो लोग महसूस करते हैं हमारे पास अच्छा गला नहीं है, हम कैसे गाएं। कई लोग कीबोर्ड बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तो बहनें या कई भाई लोग सोचते हैं हमें बजाना भी नहीं आता, हम क्वायर में भी नहीं आ सकते। फिर वो विचार करते हैं हमें तो बाइबल भी पढ़ना नहीं आता, हम प्रचार भी नहीं कर सकते, तो हम कैसे सेवा करें। पर मन है कुछ करने का प्रभु के लिए, कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, पर कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा। तब पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दी कि उन लोगों को बुला, उन लोगों को अलग कर जो मेरी सेवा करना चाहते हैं, जो दिल से मेरी सेवा करना चाहते हैं। फिर हमने एक दिन ठहराया और हम हर सप्ताह चेलों की सभा करते थे। लगभग 180, 100, 110 ऐसे लोग आया करते थे। और फिर वो चेले तैयार होने लगे, लगातार वचन से शिक्षा पाई और उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। और ये जो सेवा है जो आज हम इकट्ठा हुए हैं इन 2 दिन, ये इसलिए नहीं इकट्ठा हुए कि मैं आपको वचन से संदेश दूं, प्रचार करूं, वचन सुनकर आप ज्ञानी हो जाओ, बाइबल को ज़्यादा जान लो, वचन को ज़्यादा जान लो, ये नहीं। हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर का जो मर्म है, जो उसकी योजना है, उसके द्वारा प्रभु ने यहाँ पर बुलाया है हमें। हालेलुया। और चेलों को लेकर तो वो अपना स्वर्ग उंडेल देता है, क्योंकि चेले प्रभु के लिए होते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, वो उसके दास होते हैं, वो उसके मजदूर होते हैं, उसके बेटा बेटियां होते हैं, वो होते हैं जो
आशीषों से प्यार नहीं करते, जो सिर्फ प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। सो अगर हम वचन में देखें, यहां पर हम देखते हैं, हम अपने संदेश में चलेंगे लूका की किताब, इसका 10 अध्याय और इसके 2 पद से हम लोग देखेंगे। बहुत ही सुंदर पद है ये। यहां पर देखो प्रभु का मर्म है। उसने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। बस प्रभु के, देखिए प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु बोल रहे हैं, उसने उनसे कहा, किनसे कहा? चेलों से। प्रभु अपने 12 शागिर्दों से, 12 चेलों से एक बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? पके खेत बहुत हैं। क्या कहता है प्रभु? पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। अभी हम इन बातों पे मनन करेंगे। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात 2000 साल पहले बोली थी। पका खेत बहुत है, और आज तो खेत बहुत ज्यादा पक चुका है, और अब इतना पक गया है कि खुद ही टूट टूट कर झाड़ में से गिर रहा है। जब फल पक जाता है तो वो अपने आप डाली को छोड़ देता है। जब गेहूं ज्यादा पक जाता है, अपने आप वो डालियों को छोड़ देता है। इसका मतलब है तमाम लोगों के मन अब खुल चुके हैं परमेश्वर के लिए। हमें लगता है वो बहुत सख्त आदमी है, हमें लगता है वो बहुत कठोर व्यक्ति है, हमें लगता है बड़ा घमंडी है, बड़ा गुस्सैल है, और वो व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आएगा। परंतु प्रभु का वचन कहता है खेत पक चुका है। खेत क्या है? पक चुका है। हमारी मानवीय दृष्टि होती है, नहीं ये आदमी तो कभी प्रभु के पास नहीं आएगा। हम सोचते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, जानकारों के लिए सोचते हैं, वो आदमी नहीं, वो बड़ा घमंडी है ना, वो नहीं आएगा। पर हम नहीं जानते, आज लोग प्रभु को इतना आत्मा में खोज रहे हैं ना, उनके पास विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि हम किसके पास जाएं। हर आदमी अपने आराधक को पूज रहा है, हर आदमी जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा कर रहा है, परंतु उसके पास आज विकल्प नहीं है कि कोई बताए उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में। उनके पास सच्चा ईश्वर ही नहीं है। और जब सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, तो वो जो सदियों से करते आए हैं उनके पूर्वज, वो कर रहे हैं। अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम कुछ तो कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? हम कुछ तो कर रहे हैं, वो अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। परंतु प्रभु ने कहा खेत पक चुका है, पर मजदूर बहुत थोड़े हैं। हमारी कलीसिया इतनी बड़ी है, सैकड़ों लोग हैं उसमें, पर आज बैठने वाले कितने? मुश्किल से 80-100 लोग। और इन 80-100 लोग भी आज जब वचन को सुनेंगे ये 2 दिन, वो लोग भी जो वाक्य ही जो चेला होंगे, काम करने वाले। देखिए सेमिनार में, आप हर सेमिनार में आते हैं, अभिषेक पाते हैं, दान वरदान पाते हैं, पर उसका क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं। परंतु आज जो ये सेमिनार है, ये 2 दिन का, इसमें जब आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु आपके ऊपर आंखें लगाए हुए हैं। कौन है मेरी बेटी, कौन है मेरा बेटा जो अब कार्य करेगा? क्योंकि वचन में प्रभु के हृदय में वो इच्छा है। 2000 साल पहले प्रभु ने अपने चेलों से बात रखी और कहा पिता से विनती करो, यानी ये प्रार्थना करने का विषय है। प्रभु यीशु मसीह प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं अपने चेलों को। ये प्रार्थना का मुद्दा है कि पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे, कि वो मजदूरों को भेज दे, कि वह खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। खेत पक चुका है, मजदूर थोड़े हैं। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन, महान आदेश
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बस क्या कहा प्रभु ने? ये है ग्रेट कमीशन, महान आदेश। यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास दिया गया है। अब यूं समझ लो, जो उसके पुत्र हैं और पुत्रियां, प्रभु उन्हें भी स्वर्ग का ये अधिकार दे देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी किए जाओ। मैंने आपको बोला था ना वचन को शुरू करने से पहले कि चेले प्रभु की दृष्टि में बड़े अनमोल रहते हैं। हमारे चर्च में कलीसियाएं आती हैं, 3 दिन कलीसिया लगती है, ना जाने कहां कहां से आते हैं, चंगाई पाने, आशीष पाने, धन पाने, ना जाने क्या क्या। परंतु प्रभु उन्हें तो स्वर्ग की बस छोटी छोटी किरण उन्हें देता है, परंतु स्वर्ग चेलों के लिए उंडेलता है। वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 पद, इसलिए तुम जाकर, देखो आज्ञा दे रहा है प्रभु, इसलिए तुम जाकर सब बोलिए, सब यानी सब धर्म और हर प्रकार की जाति और हर प्रकार के लोग, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ उन्हें? बताओ, चेला बनाओ। मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा था इतने सालों तक, और यह सोचकर कर रहा था कि बस प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे लोग और उद्धार पाएंगे। मुझे लोगों को प्रभु के पास लाना है। इतने सालों से मैं ये करे जा रहा था, इतने सालों से। परंतु प्रभु ने मुझे कहा, मेरे लिए चेला बना। इसका क्या मतलब है? अब तक मैं चेले नहीं बना रहा था। अगर मैं चेला बना रहा होता तो प्रभु ने मुझे कभी स्वप्न में ये बात बोली नहीं होती। मैं विश्वासी बना रहा था, प्रभु में बढ़ा रहा था, उन्हें प्रभु में शिक्षाएं दे रहा था, बपतिस्मे हो रहे थे, सब हो रहा था, परंतु चेला नहीं बना रहा था। प्रभु ने मेरा ध्यान उधर खींचा, बोला मेरे लिए चेला बना। और प्रभु भी यहां पर देखो 2000 साल पहले बोलते हैं अपने चेलों को, तुम जाओ और जाकर लोगों को चेला बनाओ। या ये नहीं लिखा विश्वासी बनाओ, उन्हें उद्धार दिलाओ। क्या बनाना है? उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, मानना सिखाओ। उन्हें मानना, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें क्या करो? मानना। अब आपको क्या करना है? सीखना है पहले और फिर सिखाना है। मैं आपके पास आया हूं परमेश्वर का वचन को लेकर, परंतु मैं आपको चेलों का महत्व, चेलों का उद्देश्य, चेले क्या करते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूं, जो मुझे प्रभु ने सिखाया। प्रभु ने कहा जाकर मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। अब ये 2 दिन मैं आपको सिखाऊंगा और आप क्या करेंगे? सीखेंगे, और आपने फिर आगे सिखाना है। ये चेन ऐसे ही चलेगा। परंतु प्रभु ने जब अपने 11 चेलों को भेजा, एक था चेला थोमा, वो तो मर गया, परंतु जब यहूदा इस्करियोती मर गया, परंतु जब 11 चेले थे और प्रभु ने उन्हें 11 चेलों को ग्रेट कमीशन कहा, उन्हें बोला जाओ और जाकर सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। अब प्रभु ने उन्हें 11 चेलों को भेजा। पर अगर आप आज से 2000 साल पहले जाएं, तो 2000 साल पहले आप क्या समझते हैं? तब विरोध नहीं था,
इसका 1000 गुना विरोध तब हुआ करता था 2000 साल पहले। 12 चेलों की अगर आप मौत को पढ़े ना तो आरों से कटवा दिया, खौलते तेल में डाला गया, पतरस को उल्टी क्रॉस पर लटकाया गया। सब चेलों की बड़ी भयानक मौत मारी है सबको। आसान मौत नहीं दी गई, सब चेलों को बड़ी भयानक मौत दी गई। क्या तब विरोध नहीं था? प्रभु ने कहा खेत पक चुका है। पहले जमाने में पवित्र आत्मा कुछ भी काम इतना नहीं करते थे, लोग संदेश देते थे, प्रचार करते थे, तब लोग नहीं आते थे। अब तो पवित्र आत्मा खुद मैदान में उतर चुके हैं प्रचार करने के लिए। हालेलुया। अब आप देखते हैं ना, बड़ी तेजी के साथ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, पूरा पंजाब बदल रहा है। हम देख रहे हैं ना, लोग सड़कों पे आ जाते हैं बाइबलें ले लेकर, ट्रैफिक रोक देते हैं, जाम कर देते हैं। हर जगह प्रभु के लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है? कभी आपने विचार किया? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। और इस नजदीक के चलते हैं ना, अब परमेश्वर का आत्मा स्वयं प्रचार कर रहा है। पहली बात, अब उतना विरोध नहीं है। आपको लगता है विरोध है, हाँ बेशक विरोध है। हम सुनते हैं चर्चेस की खबरें, चर्चेस जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, पादरियों को पीटा जा रहा है। परंतु उस समय जो विरोध होता था कलीसिया पर, वो आज नहीं हो रहा। पौलुस का सर कटवा दिया गया। अब आप पढ़ रहे हो किसी प्रचारक का सर कटवाया गया, कोई शायद विरला निकल आए, परंतु नहीं, पीटा जाता है, बस मार दिया थप्पड़, जेल में डाल दिया, जमानत हुई, 15 दिन के बाद बाहर आ गए। ये कोई विरोध है? उस विरोध के आगे कोई विरोध नहीं। दूसरा सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला ना कि तुम जाओ और जाकर सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ, अभी हमने पढ़ा मत्ती 28:18 के अंदर, तब जब चेले गए ना, तो चेले एक ही गांव में नहीं चले गए, 11 के 11 चेले। हर चेले ने अलग अलग देश पकड़ा, हर चेले ने अलग अलग देश पकड़ा। और आप सोचिए, जब अलग अलग देश में गए ना, तो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी, अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती थी। और फिर अलग अलग देश की उनकी संस्कृति होती थी, उनका कल्चर होता था, उनका रहना सहना, तीज त्योहार मनाना, सब चीजों के अलग। अब आपको सोचो, अगर आपको सुसमाचार के लिए किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां जिस देश की भाषा ही आप ना समझो, आपको समझ भी नहीं आती हो वहां की भाषा, और आपको बोलना भी ना आता हो, प्रचार करना, आप प्रचार करो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको उनकी भाषा नहीं आती। लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ा। आपके सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। आप किन लोगों में जा रहे हो? हिंदुस्तानी लोगों में जा रहे हो, आप अपने देश के लोगों में जा रहे हो, अपने भाषा के लोगों में जा रहे हो, अपनी संस्कृति जो है, आपका जो भारतीय कल्चर है, उसको आप अच्छे से जानते हो, समझते हो, उन लोगों में जा रहे हो। आप किन लोगों में जा रहे हो? पड़ोसियों में जा रहे हो, जो आपको अच्छे से जानते हैं। आप किन लोगों में जाते हो? अपने रिश्तेदारों में जाते हो। भाई आदमी कहां प्रचार करेगा? किन लोगों को बताएगा? अपने जानकारों को। आप अपने परिचित लोगों के पास जा रहे हो, अपने परिचित लोगों के पास आप जा रहे हो, आपके लिए तो और सुविधा है। प्रभु ने तो उन्हें अलग अलग देश भेज दिया था, अलग अलग जगहों में चले गए थे। अगर आपको अफ्रीका भेज दिया जाए, हबशियों के बीच में किसी को, और किसी को ईरान भेज दिया जाए, गल्फ कंट्री अरब में, वहां अरबी बोली जाती है, तो कैसे आप प्रचार करोगे? फिर तो मुझे लगता है आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओगे, आप कहोगे भैया हम तो भारत में कर लेंगे प्रचार, परंतु यहां की तो भाषा ही हमें समझ नहीं आती। यहां तो इस तरह का कपड़ा पहनती हैं, यहां तो औरतें बुर्के में चलती, हम कैसे इनके बीच में प्रचार करें, कैसे इनको प्रभु के बारे में हम बताएं? इनका तो खाना ही सबसे अलग है, हम तो ये खाना नहीं खा पाएंगे, हम तो हैं।
यहाँ तो रोटी भी नहीं खा रही, 24 घंटे इन्हें मांस चाहिए, हम तो यहाँ भी जी भी नहीं सकते। 12 चेले जो ये यहूदी थे, यरूशलेम के निवासी थे, उनकी अलग अलग संस्कृति। आप सोचो कितना बड़ा टास्क था उनके सामने, कितना बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी 11 चेलों के आगे। और भारत में मालूम है कौन सा चेला आया था? थोमा। चेन्नई मद्रास में, साउथ में आया वो थोमा आया था। लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन धर्म भारत में तब फैला जब अंग्रेज लोग आए। नहीं, अंग्रेज लोगों ने प्रचार नहीं किया, थोमा ने प्रचार किया था 2000 साल पहले। हालेलुया। तो आप सोचिए, एक यहूदी आदमी जो साउथ की भाषा ही नहीं जानता, अगर मैं आपको साउथ में भेज दूं, चलो केरला के लोगों को प्रचार करो जाके, आप तो भाषा ही नहीं जानोगे। मैं जब साउथ में गया तो सुबह सुबह मुझे खाने पे बुलाया एक परिवार ने। हमारे यहां पर क्या खाते हैं? हम पराठे खाते हैं, है ना, ब्रेड पे या तो मक्खन लगा के खा लेंगे, जैम लगा के खाएंगे, हमारा नाश्ता ये होता है। एक परिवार ने मुझे बोला, भैया सुबह आप हमारे घर में ब्रेकफास्ट करेंगे आके? मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा। तो कह रहे आपके लिए बड़ा मस्त बनाएंगे, टेस्टी। मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा मैं। अब मैं गया वहाँ पर सुबह सुबह, अब उनके वहाँ पे इतनी, एक तो बड़ी प्लेट और पूरी प्लेट पहाड़ के समान चावलों से भर दी, मोटा मोटा चावल पूरा भर दिया, और उसके साथ में मुझे मीट दे दिया, तरी वाला मीट, साथ में सांभर पूरा, और दही का सा रायता भी बिल्कुल उनका वो हल्दी डाल के बनाया हुआ अलग। खाओ भैया, हमारा साउथ का स्पेशल है। अब मैंने वो मीट का निवाला रखा। अब सुबह तो मुझे मीट की खाने की आदत ही नहीं है दूर तक। अब सुबह मीट के खाने, जैसे ही मीट मैंने मुंह में डाला, उन्होंने मेरा चेहरा देखा, भैया कैसा लगा आपको? अब मैं क्या बोलूं, बेकार लगा। अब मेरे से उगला जाए ना निगला जाए, पर मैंने खाया। उनका टेस्ट अलग, नारियल डाल रखा सब्जी में भी, बिल्कुल बेकार। पर मैं धीरे 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 सारा पहाड़ मैंने सरकाया। हालेलुया। प्रभु की सेवा के लिए गया हूं मैं। अब आप विचार करें, सेवा को करने के लिए, अभी मैं खाने का उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, चलो वो तो मैं भारतीय लोगों के बीच में हूं, पर हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं, ऐसे देश चले जाएं जहां की भाषा हमें नहीं आती बोलना, हमें उनकी बात समझ नहीं आएगी, खाना उनका अलग है, रहना सहना अलग है, हर चीज हमसे अलग है। आप विचार करो कैसे आप उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करोगे, कैसे? मैंने आप लोगों से अभी जो सवाल पूछा ना, वो इसीलिए तो सवाल पूछा, आपका चैलेंज पूछने के लिए। आपको लगा ओ आज भैया ने हमारे दिल की बात पूछी है, आज हम बताएंगे हम किस किस चैलेंज से होकर गुजर रहे हैं भैया, कितनी चुनौतियां हैं हमारे आगे। हम फील्ड में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। अरे चेलों का चैलेंज सुनो, चेले कैसे चैलेंज से थे। वो तो अलग अलग देश गए, अलग अलग राज्यों में गए, रंग भेद अलग, भाषा अलग, बोली अलग, उठना बैठना अलग, संस्कृति अलग, सब चीज अलग। और उसके बाद बेचारे वो गए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात देखो, आप कहां पर जाते हो? अपने पड़ोस के लोगों में, आसपास के लोगों में। और अगर कहीं गए भी, थोड़ी दूर चले भी गए 8-10 किलोमीटर, तो पूरा रिक्शे का किराया, ऑटो का किराया, बस का किराया ही लेके चलते हो। परंतु जब चेले निकले ना प्रभु का वचन प्रचार करके, तो कोई खजाना लेके नहीं गए। प्रभु ने उन्हें पहले ही बोल दिया था, मार्ग के लिए ना लाठी, ना कुर्ता, ना बटुआ, कुछ मत लेना, ऐसे ही जाओ, निहत्थे खाली हाथ निकल जाओ। और कहां जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं प्रचार करने। जेबों में पैसा नहीं है। आप विचार तो करो, यह है प्रभु का आश्चर्य कर्म। चेलों के लिए प्रभु रास्ते बनाता चला गया। अगर आपको प्रभु कहीं भेज रहे हैं ना, ये याद कर लीजिए, अगर परमेश्वर किसी को सेवा देते हैं तो सबसे पहले वो उसके लिए साधन जुटा देते हैं। हालेलुया। हमें साधन वो दिखाई नहीं देते। हम प्रभु को पहले बोलते हैं, प्रभु पहले आप साधन जुटा दो फिर हम कुछ करेंगे। प्रभु कहते हैं तू विश्वास से बढ़ना तो आरंभ कर,
साधन तुझे मिलता चला जाएगा। हालेलुया। आप सब लोगों ने पढ़ा है, प्रभु ने जब अपने चेलों को भेजा 2-2 करके, तो प्रभु ने उनसे पूछा तुम्हें कोई कमी हुई रास्ते में? तो चेलों ने कहा नहीं रब्बी, कोई कमी नहीं हुई। कैसे कमी नहीं हुई? मैं समझता हूं जैसे पतरस और अनिद्रास उसका चचेरा भाई जब वो नाव पर बैठे, अब उनके पास पैसे तो है नहीं, अब नदी पार करके उन्हें दूसरे गांव में जाना है, पैसे नहीं है क्योंकि प्रभु ने कंडीशन रखा था, बटुआ मत लेना, रुपया मत लेना, लाठी मत लेना, भोजन मत लेना, ऐसे ही जाओ। अब प्रभु ने उन्हें जब भेजा तो वो विचार करने लग गए, अब ये नाव वाला बिना पैसे के तो हमें चढ़ाएगा नहीं, हम कैसे जाएं नाव पार करके। अब वो खड़े हुए हैं, सारे यात्री बैठ रहे हैं, और अचानक जिसकी नाव है ना, प्रभु की आत्मा ने उसके मन को उबारा, इन्हें बुला, ये मेरे सेवक हैं, इनसे पैसा मत लेना। अब जब नाव में सारे लोग आकर बैठ गए तो उसने प्रेरितों को आवाज दी, अरे भाइयों इधर आओ, आ जाओ, तुम्हें पार जाना है? पतरस ने बोला हाँ पार तो जाना है पर पैसे नहीं है। उसने कहा अरे पैसे कौन मांग रहा है, आओ तुम मेरी नाव पे आ जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा। प्रभु ने मन खोल दिया, वो बैठ गए दोनों और नाव पार करके चले गए दूसरे गांव। अब जब दूसरे गांव चले गए, वहां उन्हें जगह मिल गई, वचन का प्रचार किया, वचन का प्रचार किया, दोपहर हो गई, खाने का टाइम हो गया। प्रभु ने एक बहन के मन में डाला, तुमने इनके द्वारा आशीष को पाया है, इनके द्वारा देखो तुम्हारे गांव में चंगाई और छुटकारा हो रहा है, इनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था करो। वो औरत गई, उसने प्रभु के दासों के आगे खड़ी हो गई, हे प्रभु के दासों, मैं चाहती हूं जब तक तुम हमारे गांव में हो हमारे यहां रहो, तुम्हारे खाने का प्रबंध मैं करूंगी। पतरस और अनिद्रास उसके घर में ठहर गए और भोजन करने लगे। प्रभु ने क्या कहा, जिस घर में जाओ और जो घर के लोग तुम्हें ग्रहण करेंगे वहां पर ठहरे रहना विदा होने तक। हालेलुया। अब वो चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, तो प्रभु ने उसके मन को खोल दिया। प्रभु ने जब एलिया को भेजा सारपत, तो प्रभु ने क्या कहा एलिया को, मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए तैयार किया है, वो तुझे रखेगी अकाल के दिनों में। यह है मेरे परमेश्वर का उपाय। हमारा प्रभु हर चीज का प्लानिंग करके चलता है, प्री प्लान करता है। अब आप यहां पर आए हैं प्रभु का वचन को सुनने के लिए, चेला लोग। अब कई चेलों से प्रभु इस समय बात करेगा। अब देखो, प्रभु को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो अपनी बुद्धि बिल्कुल ना लड़ाएं, खाली कर दे अपने आप को। प्रभु को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा वो काम करता है। प्रभु के आगे बुद्धिमान होकर भी मूर्ख बन जाओ। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप आए हैं, प्रभु का वचन को सुन रहे हैं और आपको मैं प्रचार कर रहा हूं। प्रभु के चेले गए, ऐसे नाव से गए, ऐसे मकान में रहे, खाने का प्रबंध हुआ, अलग अलग देशों में गए, अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग भाषा थी, उसके बाद भी उन्होंने प्रचार किया। तो आपको लगेगा ये तब का ज़माना था, अब नहीं होता, हमारे रिश्तेदार बड़े कठोर हैं, ये सबके साथ थोड़ी ना होगा। अरे वो आपके साथ भी वही आश्चर्य कर्म होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के चेला लोग हो। आप प्रभु के क्या हो? चेला लोग हो। और जब आप चेला लोग होकर आप यहाँ पर बैठोगे और प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए जाओगे ना, तो परमेश्वर आपसे पहले पहले हर एक चीज का साधन जुटाने लग जाएगा। चेलों के पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। चेलों के पास पैसा, तो अब देखो, पैसा जो है वो मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता सेवा में। अरे प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जिन प्रचारकों के पास, सुनो ध्यान से, जिन प्रचारकों के पास या जिन सेवकाइयों में धन की कमी, घटी, अभाव है, इसका अर्थ है कि उनकी सेवा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए पैसे का अभाव चल रहा है।
अगर कोई चेला, कोई प्रचारक, कोई पास्टर अगर प्रभु की सेवा परमेश्वर के कहे अनुसार कर रहा है ना, प्रभु की इच्छा अनुसार, तो पैसा कभी भी अवरोधक नहीं बनेगा, पैसा रुकावट नहीं बनेगा उसके लिए। हालेलुया।